मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम मीडियन यानी मध्यांक निकालना सीखेंगे, वो भी इस तरीके से कि बिना आप संचयी बारंबारता को निकाले कैसे मध्यांक निकाल सकते हैं। मतलब इस विधि में संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना संचयी बारंबारता को लिखे मध्यांक निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो संचयी बारंबारता निकालने में ही गलती कर देते हैं, जिससे फिर आगे के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर आपको संचयी बारंबारता निकालना आता है तो अच्छी बात है। अगर आप संचयी बारंबारता नहीं निकाल पाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये मेथड है, इस मेथड को फॉलो करके आप आसानी से मध्यांक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है मध्यांक का? तो मध्यांक का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस FB अपॉन FM इंटू CI, या कहीं कहीं पर इसको स्मॉल i से ही लिखा जाता है, क्योंकि CI में कन्फ्यूजन होता है कि CI यहाँ पर भी है, CI यहाँ पर भी है, तो CI इसीलिए कहीं कहीं पर इसको I लिख दिया जाता है CI की जगह पर। सबसे पहले आता है आपका L क्या है? L तो यानी जिस मध्यांक में, मतलब जिसमें मध्यांक पढ़ रहा है, उसकी निम्नतम सीमा। अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि हम मध्यांक निकाल रहे हैं, तो हम मध्यांक किस चीज़ का? मध्यांक का अर्थ क्या हुआ कि मध्य की बिंदु, बीचों बीच का बिंदु कौन सा है, उसी को हम मध्यांक कहते हैं। आपने इससे पहले वाली क्लास में देखा ही है कि मध्यांक किसे कहते हैं। तो बीचों बीच के बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना टोटल आवृत्तियां हैं, टोटल आवृत्तियां कितनी हैं? 40 है यहाँ पर। तो टोटल आवृत्तियों को हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से जब भाग देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल आवृत्तियां 40 हैं और इसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20, यानी n/2 आ गया 20। तो उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद n/2 को हम देखते हैं कि किस आवृत्ति में आएगा। तो नीचे से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे 4, 4 8, 8 7 15, 15 और 10 25, यानी जो 20 है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये तो कम हो गया। देखें तो 4, 4 8, 7 15 ये कम है संख्या, ये कम है। और जब हम यहाँ पर जाते हैं तो ये 25 हो जाता है, यानी जो 20 है वो भी इसी के आसपास में आएगा। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, इस पूरे आवृत्ति को हम कवर कर लेते हैं और ये माना जाता है कि मध्यांक जो आपका आएगा वो इसी के बीच में आएगा, मध्यांक यहीं पर आएगा, ये मान लिया जाता है। अब इसमें करना क्या रहता है? इसमें आप L निकालेंगे, तो L जो इसकी लोअर लिमिट है, मतलब जो इसका लोअर लिमिट है उसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट निकाल लेते हैं हम। एग्जैक्ट लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं आपने पहले ही जानते हैं, आप पहले लगा चुके हैं। इसमें से हम 0.05 घटा देंगे, तो 0.05 इसमें घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 64.5। ठीक, उसके बाद अब आगे क्या करेंगे हम? आगे आपका FB निकालना है। तो FB क्या हुआ? जिस वर्गांतर में मध्यांक पड़ता है उसके नीचे की सभी आवृत्तियों का योग। मतलब यहाँ पर पड़ रहा है मध्यांक आपका n/2, आपका यहीं पे तो आ रहा है ना, तो उसके नीचे की सभी आवृत्तियों को जोड़ लेंगे। 7, 4 11 और 4 15 आपका FB का मतलब फ्रीक्वेंसी बिलो, यानी जिसमें मध्यांक आ रहा है उसके बिलो, उसके नीचे की जितनी आवृत्तियां हैं उन सभी को आपने यहाँ पर ऐड कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है। FM क्या होगा? FM आपका होगा उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें मध्यांक पड़ रहा है। मतलब ये वर्गांतर इसी में मध्यांक पड़ रहा है आपका, तो इसकी आवृत्ति कितनी है? 10। तो FM यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? तो वो 10 है। तो यहाँ पर आपका 10 निकल के आ गया FM। CI या जिसे आप I कहते हैं, स्मॉल I, वो क्या है? तो वो इसके और इसके बीच की दूरी होती है।
तो अगर इसके बीच की दूरी देखा जाए तो 50 से 54, मतलब एक वर्गांतर के अंतर्गत प्राप्तांकों के बीच की दूरी, एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच की दूरी। तो यहाँ पर 50, अगर इसको देखें तो यह आएगा आपका 5, क्योंकि इनको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इनको आप लिख सकते हैं 50, 51, 52, 53 और 54। अब इनको अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, 5। तो आपका आई कितना हो गया, 5 हो गया। तो सारी चीज़ें पता चल गई। मेन यहाँ पर 2 ही चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि आप FB और FM में कंफ्यूज नहीं होंगे। FB का मतलब हुआ जिसमें आपका n/2 या कह सकते हैं कि मध्यांक आ रहा है, उसके नीचे की सभी आवृत्तियाँ का योग, नीचे की जितनी आवृत्तियाँ हैं उनका योग। और FM यानी जिस वर्गांतर में आपका मध्यांक आ रहा है उस वर्गांतर की आवृत्ति, तो इसके अंदर आ रहा है तो इसकी आवृत्ति हो गई है। अब इन सभी को हम उठाकर फॉर्मूला में रख देंगे। तो यहाँ पर देखें तो L की जगह पे क्या आ गया, 64.5 प्लस n/2 आपका कितना है, 20, तो यहाँ पर 20 लिख दिया गया। उसके बाद FB फ्रीक्वेंसी बिलो, तो फ्रीक्वेंसी उसके नीचे कितनी थी, यहाँ पर देखें इसके नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी है, 7, 4, 11 और 4, 15, इन तीनों को जोड़ा गया तो 15 आ गया। तो FB यहाँ पर 15 हो गया। FM कितना है, FM जिस वर्गांतर में मध्यांक आता है उसकी आवृत्ति, तो ये है आपका 10, तो ये हो गया, इसको लिख दिया गया। आई आपको पता ही है 5 है। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 15 में से मतलब 20 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो 5 आ गया, 5/10। अब 5/10 को हमने काट दिया तो 1/2 आ गया। उसके बाद नीचे देखें तो अब ये 5 इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5/2 और इधर 64.5 नीचे उतरता हुआ आ रहा है। फिर लास्ट में इसको अगर हम किस में बदलते हैं, पॉइंट में बदलते हैं, तो ये आ जाता है 2.5 और 2.5 को 64.5 में जो हम ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 67, यानी जो आपका मध्यांक है वो 67 आ गया। तो इस तरीके से बिना आप संचयी बारंबारता निकाले मध्यांक निकाल सकते हैं। वैसे अगर आपको संचयी बारंबारता निकालना आता है तो आप निकाल देंगे, उससे कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं निकाल पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार बता ही देते हैं कि संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं। तो संचयी बारंबारता के लिए जैसे यहाँ पर F लिखा है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे CF, जिसे आप कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। और इसको निकालेंगे कैसे, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे 4 यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर आगे क्या होगा, जो ये वाली संख्या ये 4 है, इसको हम इससे जोड़ देंगे तो कितना हो गया 8, तो यहाँ पर 8 हो गया। फिर इसको हम इससे जोड़ देंगे तो कितना हो गया 15, यहाँ पर आपका ये 15 हो गया। फिर इसको आप इससे जोड़ देंगे, ये आ गया आपका 25। फिर इस वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया 33। फिर उसी तरीके से आगे भी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 38 और देन लास्ट में ये आपका आ गया 40। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो सबसे ऊपर संख्या आएगी और जो आपका टोटल नंबर ऑफ n है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी आपकी संचयी बारंबारता सही मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप संचयी बारंबारता निकालना चाहें तो संचयी बारंबारता भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वार्टाइल डेविएशन को निकालेंगे, इसीलिए आज आपको यहाँ पर मीडियन बताया गया है, क्योंकि चतुर्थांश विचलन
और जो आपका मीडियन है वो काफ़ी कुछ उसका जो फॉर्मूला है वो सिमिलर सा ही है, तो इसलिए वहाँ पर आपको आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।